हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मॉक टेस्ट में या एग्जाम हॉल में एग्जाम कैसे अटेंड किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे। माई सेल्फ अभिमन्यु, मैं स्टेशन मास्टर के पद पे इसमें सेवाएं दे रहा हूँ और नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन मेरी पोस्टिंग हो रखी है। पिछले आपको बताऊँ, मैं 2014-15 से लगभग इस फील्ड में हूँ। वनडे एग्जामिनेशन जितने भी हैं मैंने हर तरह के लगभग एग्जाम दे रखे हैं। कुछ में मेरा प्री निकला, किसी में मेंस, किसी में सिलेक्शन हो रखा है। तो मैं इसके पहले एसएससी वेरियस पोस्ट में भी अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। मैंने 4 साल टीओडी की पोस्ट पे, जो कि लेवल 2 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है। टेक्निकल ड्रिल ऑपरेटर हाई स्कूल प्लस आईटीआई की पोस्ट थी, 4 साल अपनी सेवाएं वहाँ दी हैं। और स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे मैं पिछले 3 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम हॉल में जो आपका एग्जाम हो रहा है उसके दौरान अपने आप को संतुलित कैसे रखें, अपना फोकस फुल एग्जाम में ही रहे, इसके लिए हम क्या करें, और पेपर को अटेंड कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि जब आप पेपर देने जाएं तो उसके एक दिन पहले एकदम रिलैक्स हो जाएं। एग्जाम सेंटर के बाहर तक लेके कापी किताब, जो टहलने वाला सिस्टम है, पढ़ने वाला सिस्टम है, मेरे हिसाब से देखिए सबका अपना ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोगों को एग्जाम सेंटर के बाहर ही पूरी पढ़ाई आती है, वहीं पे वो 1 साल का रिवीजन कर पाते हैं, उनकी बात अलग है। अब हो सकता है उससे उनको फायदा मिलता हो, लेकिन जो मेरे अनुभव है, एग्जाम के एक दिन पहले एकदम चिल हो जाओ, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बढ़िया पिक्चर देखो, खाओ पियो, बढ़िया नींद लेके एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंच जाओ। वहां भी जो भी जिसको पढ़ रहा है, रट्टा मार रहा है, परेशान है कि किसी का सेंटर छूट गया, किसी का एग्जाम में तैयारी नहीं हो पाई, किसी का जो बच्चे एग्जाम देके निकले उनसे 2-4 सवाल पूछ लिया, अरे मुझे तो यही नहीं आता, ये सब ड्रामा इग्नोर करिए, बाहर बैठिए, एकदम पूरा एंजॉय करिए। जो भी लोग परेशान हैं उनको देख के खुश होइए कि हम नहीं परेशान हो रहे हैं इनकी तरह, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस, किसी भी एग्जाम की बात करो भैया, सिलेक्शन जो है गिने चुने लोग का ही होता है। मैक्सिमम लोग फिर तैयारी में ही लगे रहते हैं। ठीक, तो वो तैयारी में ही लगे रहे, वो वाला बच्चा नहीं बनना है, जिनका सिलेक्शन हो जाए वो वाला बच्चा बनना है। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। ठीक, अब हम बात करें कि करना क्या है। तो भाई पहले तो एकदम रिलैक्स होकर आप एग्जाम सेंटर के पहुंच जाइए, टाइम से पहुंच जाइए। देर हो गई, आधे घंटे दौड़ते भागते आ रहे हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, उस ड्रामे से बचिए। उस ड्रामे से आप बच गए तो पहली वजह तो आपकी है कि आप टाइमली गए, सिस्टम से लाइन में लगे, अंदर पहुंच गए, कूल एकदम पेपर हॉल में एंट्री मार दिए। अब वहाँ पे दुनिया भर के बच्चे मिलेंगे, वहाँ पे कोई आदमी आया एकदम बहुत सारे पेपर, 30-40 पेपर का अनुभव लेके बैठा हुआ है, आपके बगल में बैठ के पूरी कहानी सुना रहा है, भैया यहाँ तीर चला दी हमने, वहाँ तीर चला दी। दे रहा है आपके साथी वाला पेपर, लेकिन वो पूरी दुनिया की तीर चला के आया है, तो उसकी तीरों से आपको प्रभावित नहीं होना है। ठीक, जितनी वो तीरें मार रहा है आप जस्ट इधर उधर करके निकाल दो, हाँ 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 सीनियर है, पूरी इज्जत दो, बनती भी है, लेकिन बिल्कुल प्रभावित या उसे मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखो। हाँ, मैंने जो तैयारी की है, अब तैयारी की होगी तो विश्वास भी रख पाओगे, नहीं की है फिर तो आप पूरा डामाडोल हो ही जाओगे। अपनी तैयारी आपने अच्छी कर रखी है तो उस पर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ भाई ये पेपर है, इसका ये सिलेबस था, मैंने इस पर पकड़ बना ली है, मैं एग्जाम पे आया हूँ, क्रैक कर लूंगा। हर बच्चे को अपनी क्षमता, अपनी तैयारी का आकलन होता ही होता है। मुझे पता है कि मेरे अंदर कितनी योग्यता है, मैं भी एनटीपीसी दूंगा तो कितने नंबर आएंगे, मुझे बिना पेपर दिए, बिना किसी मॉक दिए पता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई मुझे मैथ में मेरा क्या चल रहा है, जीएस में क्या चल रहा है, रीजनिंग में क्या चल रहा है। जो आज मैं यहाँ मॉक में करूंगा वही मोटा मोटा स्कोर वहां भी आने वाला है। 2-4-10 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार पेपर जी आता है, कई बार मॉक जी आता है, यही तो हो सकता है ना। लेकिन अगर मेरे मॉक में यहाँ 100 में से 70 नंबर है तो वहाँ 90 नहीं आने वाले हैं, वहाँ हो सकता है 65 हो सकता है 75 हो, यही अंतर होता है। ठीक है, तो सबको अपना अपना हिसाब किताब पहले से ही पता होता है, बस एक्स्ट्रा एडवांस बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भैया जितने भी वहाँ ज्ञान देने वाले लोग हैं उनसे बचिए, हाँ ना करते रहिए, लेकिन उनकी बातों से मोटिवेट या डिसमोटिवेट नहीं होना है। आपका जो भी प्रोसेस होता है एग्जाम हॉल के अंदर, उस प्रोसेस को पूरा करिए, किसी से कोई बहसबाजी नहीं, विनम्र रहिए, अपने काम पे फोकस रखिए। जब आप भी, आपका ऑफलाइन एग्जाम है तो आपको ऑफलाइन एग्जाम का पेपर मिल गया, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया, उस पेपर पे पूरा फोकस रखिए। उस 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा जो भी टाइम पीरियड आपको मिला है, जनरली 2 घंटे मिल जाते हैं, एसएससी की बात करें वहाँ 1 घंटा मिल रहा है आपको, जो भी टाइम पीरियड आपको मिला है, दुनिया का हर एक बात भूल जाइए। ठीक, कुछ लोग कह रहे यार पेपर नहीं होगा तो मैं लखनऊ छूट जाएगा, तो इलाहाबाद छूट जाएगा, घर जाना पड़ेगा, ये वो, कुछ भी मत सोचिए, अपने तैयारी पे विश्वास रखिए और सिर्फ जो क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन पे फोकस करिए। ठीक है, अभी हाल ही में यशस्वी जायसवाल नहीं, सूर्यवंशी जिसे सवाल पूछा गया बुमराह के सामने आप कैसे खेलेंगे,
कितने बड़े महान बॉलर हैं ऐसा वैसा। उसने बोला भाई देखो मैं बॉलर को नहीं खेलूंगा, मैं बॉल को खेलूंगा, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आने वाली उस बॉल पे होगा बस। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस सवाल पे होना चाहिए। एग्जाम हॉल के बाहर दिमाग ना जाए, एग्जाम हॉल के अंदर भी दिमाग ना जाए क्या चल रहा है। आप हैं, आपके सामने क्वेश्चन खुले हैं, बस आप दो लोग ही आपस में कम्युनिकेट करिए, बात खत्म। ठीक, जितना ही भी आपका पेपर है उधर से शुरू करिए। एग्जाम हॉल के अंदर बैठ गए, पहुंच गए, पेपर शुरू हो गया। उस दौरान क्या करना है, आपके जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग, किसी का जीएस, किसी का मैथ, किसी का हिंदी, किसी का इंग्लिश, जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वहां से शुरू करिए। क्यों, आप पेपर हॉल के अंदर गए हैं और सीरियस स्टूडेंट हैं, आपको जॉब लेनी है, आपके पीछे समस्याएं हैं, पानी ही पानी है जॉब, तो कहीं ना कहीं आपको डर रहता है नहीं हुआ तो क्या, तो नहीं हुआ तो क्या, उस डर से निजात पाने में आपके जो शुरुआती मजबूत पक्ष होते हैं वही आपका सहयोग करते हैं। सपोज मेरा मजबूत पक्ष मैथ है, मैं तो मैथ शुरू करूंगा, मैथ शुरू करूंगा। या फिर सपोज जनरली हिंदी बच्चों का स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है, वो हिंदी शुरू करेंगे। किसी का जीएस स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, वो जीएस शुरू करेगा। जब आपने देखा कि भाई मेरे 10 सवाल थे, 10 में से 8 सवाल हो गए या 7 सवाल हो गए, तो कहीं ना कहीं मन में एक कॉन्फिडेंस आता है, चलो यार मेरा शुरुआती सही रही। शुरुआत सही होगी तो अगला जो सेक्शन उठाइए, फिर टफ वाला सेक्शन उठाइए। ठीक, जैसे मेरी मैथ फेवरेट है, ठीक, तो मैं मैथ उठाऊंगा। मैथ मुझे टाइम भी कम लगता है, सवाल भी ज्यादा हो जाते हैं। तो मैंने सपोज 35 सवाल में एनटीपीसी की बात करूं, एनटीपीसी मैंने 35 सवाल दे दिए मान लो मैथ के, 35 में मुझे 30 आ गए, तो मेरा कहीं ना कहीं दिमाग संतुलित, या 30 सवाल हो गए, 5 सवाल है, इनको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लूंगा या बाद में देख लेता हूँ क्या है। अब मैं कूदूंगा भनाक से टफ सेक्शन। टफ सेक्शन मेरे लिए क्या है, जीके है, क्योंकि मैथ में ऑलरेडी थोड़ा टाइम भी कंज्यूम हो गया है। तो मैं जीएस पे आऊंगा, जल्दी जल्दी सवाल करूंगा, यहाँ से मेरा टारगेट रहेगा 20-25 क्वेश्चन कवर कर लूँ 50 क्वेश्चन में से। तो अगर 20-25 भी आ गए तो मेरा कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं हिलना ही पेपर हॉल में सबसे बड़ी जीत है। 25 बार मैंने वहां से 20 भी कई बार हुए, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि अगर टाइम कम रहा तो मैं रीजनिंग या मैथ में फिर से आके रिकवरी कर सकता हूं। तो जो आपका कॉन्फिडेंस डिगने वाला काम है वो दूसरा सेक्शन संभालेगा। उसके बाद फिर अपना एक इजी सेक्शन, जो भी आपका दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट है, रीजनिंग हो गया या कोई अन्य सब्जेक्ट है, रीजनिंग में आ गए, रीजनिंग अटेंड कर लिया। तो इस तरह से चीजों को समझना है, पहले इजी फिर टफ फिर इजी फिर टफ, इस तरह से सेक्शन बनाना है। तो आप बहुत आत्मविश्वासी भी नहीं हो जाएंगे और बहुत डिमोटिवेट भी नहीं हो जाएंगे। इस तरह से पेपर अटेंड करना है। ठीक, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आपने घर में मॉक अच्छे से दे रखा है, अगर कोई एग्जाम 2 घंटे का है, घर में मॉक दीजिए उसको 1.5 घंटे का टाइमर सेट करके। पेपर जो आपका पूरा हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन आप टाइमर इतना ही सेट करें कि भाई मुझे आधे घंटे 40 मिनट पहले पेपर यहाँ पे खत्म करना है। अगर आप घर में मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस में आधे घंटे पहले या 40 मिनट पहले पेपर खत्म कर रहे हो तो वहां पे आपको टाइम का इशू आएगा ही नहीं। शुरू में हो सकता है कि आपने 1 घंटे 20 मिनट का, 1 घंटे 30 मिनट का टाइमर लगाया, 10 सवाल छूट गए, लेकिन आप 10 दिन के अंदर देखोगे वो मैनेज होने लगेगा। वजह क्या है, दिमाग को हम जैसा बोलते हैं दिमाग वैसा करता है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आप दिमाग को बोलोगे बिना पेन के सवाल लगाओ तो लगाना शुरू कर देगा। आपके सामने एग्जाम्पल, इस समय बड़े बड़े टीचर गगन प्रताप सर हो गए, अभिनव सर हो गए, राजेश क्या नाम है, विजार्ड ऑफ मैथ जो है राकेश सर ने, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं तो दिमाग को बोला होगा किसी दिन भी कि एक दिन सॉल्व कर रहे होंगे, यार ऐसा करता हूँ बिना पेन के कर लूँ क्या, कहीं ना कहीं दिमाग में आया होगा। जिस दिन दिमाग में आया उन्होंने उस दिन ट्राई मारा होगा, एक दिन नहीं हुआ होगा, दूसरे दिन नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे उन्होंने कॉन्सेप्ट को और अच्छा किया होगा और शॉर्ट किया होगा, कैलकुलेशन को हटाया होगा, तो वहां से उन्होंने वो चीज बना ली। ठीक, तो आप जैसा दिमाग को बोलोगे दिमाग वैसा ही आपको परफॉर्म करके देना शुरू कर देगा, आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों। उसके लिए आपको चाहिए ट्रेनिंग। ठीक, बिना ट्रेनिंग की चीजें नहीं होती, ट्रेनिंग आप करेंगे तो वो चीजें हो जाएंगी। ठीक, इस तरह से आप एग्जाम को अटेंड करिए और आखिरी के कुछ टाइम में, जैसे कि आपका 10-15 मिनट बचता है, तो जितने भी आपने मार्क फॉर रिव्यू या 50-50 वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं कि नहीं यार ये ए होगा या तो बी होगा, तो उस केस में आप रिस्क ले सकते हो। डिपेंड करता है कि सपोज मुझे मान लो कि 120 नंबर एनटीपीसी का होता है, आपके 90 नंबर का टारगेट है, 90 नंबर लाने हैं, आपके हुए 70 ही हैं, तो उस केस में तो आपको भैया रिस्क लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगों तो वैसे भी बाहर हो रहे हो, इसीलिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। सपोज आपके 90 नंबर आप लगभग सिक्योर हो कि यार मेरे 85 से 90 आ जाएंगे, तो वहां अंधी मत फंसाओ। माइनस मार्किंग है उस केस में, माइनस मार्किंग नहीं है फिर तो पूरे के पूरे मार दो, क्या ही जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन में माइनस मार्किंग का अंतर अभी किसी को पता नहीं है, जब आपको नहीं पता तो हमें भी नहीं पता, बात ही खत्म, पूरे के पूरे मारो। लेकिन माइनस मार्किंग है तो वहाँ 50-50 60-40 बहुत मत करिए, ठीक है, फिर वो आपको कहीं ना कहीं मिस इंपैक्ट ही करेगा। उसके बाद एग्जाम हॉल के बाहर आइए, अपनी तैयारी में पुनः लग जाइए। बैठ के कटऑफ एनालिसिस ये वो करके कोई फायदा नहीं भाई, आपको जो करना था एग्जाम हॉल के अंदर कर रहे हो, अब जो करेगा रिजल्ट करेगा, तो रिजल्ट वाले दिन का इंतजार करिए, बाकी जो अन्य तैयारी है उसमें लग जाइए। इस तरीके से आप
एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ये मेरा मैंने जो एग्ज़ाम दिए उनका अनुभव है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और उनको अपने जीवन में अप्लाई करिए। अपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर ये चीज़ें आप अप्लाई करिए। आशा करते हैं उससे कुछ सहयोग आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।